लगी सुनीति, ये तुम क्या कह रही हो? मैं दूसरा विवाह कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। जब तुम्हारी सौतन आएगी वो तुम्हें बहुत कष्ट देगी, बहुत दुखाएगी। रानी सुनीति ने कहा कि हे पतिदेव, आप चिंता क्यों करते हो? मैंने कहा ही नहीं कि वो मेरी सौतन होगी। मैं तो इतना बोल रही हूँ कि वो मेरी छोटी बहन बन करके इन महलों में आएगी। प्यारे भगवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद ने कहा, अब चाहे आप कुछ भी कहो, परंतु मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। महाराज उत्तानपाद समझाने लगे कि हे सुनीति, आप जिद न ठानो। महाराज उत्तानपाद ने कहा, आप लोगों को भी पता होगा, कहावत सुनी है ना आप लोगों ने कि सौत चून क्यों बुरी हो गए, है ना? एक मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताऊं। एक सेठ जी रहे, खूब पैसा वाले रहे वृक्ष जी। लोगों ने कही भैया इनको एक तो ब्याह पहले ही हुई चुको, लेकिन जो तो बहुत बड़े पैसा वाले हैं, ऐसो करो इनको एक ब्याह और करवाए दो। अब सेठ जी के हो गए दो ब्याह, दो पत्नी आएगी, दो सेठानी घर में। अब सवेरे सवेरे काम तो कछु ना करें, सवेरे सवेरे झाड़ू ले और लड़ना शुरू, चिमटा फूकना ले और मारना तोड़ना शुरू। बेचारे सेठ जी बड़े दुखी, मन में विचार करें कहा करें या आफत कैसे खत्म करें। बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए, तो विवाह करके सेठ जी ने विचार किया कि जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। सेठ जी को रहे डबल स्टोरी को मकान, दो मंजिला, अरे के जैसो तो बढ़िया। और सेठ जी पैसा वाले ना, उनको तो ही बढ़िया बनाओ भाई, भैया की तरह मकान। सो सेठ जी ने कर दो बंटवारो। बड़ी सेठानी से कही, सुनो तुम रहे हो नीचे और छोटी सेठानी से तुम रहे हो ऊपर छत पे। सेठ जी ने अपनों बंटवारो कर लो। सेठ जी ने कही, जिस दिन मैं छोटी सेठानी के यहाँ पर भोजन करूंगा छत पर, उस दिन वहीं पर रात्रि में विश्राम करूंगा, और जिस दिन बड़ी सेठानी के यहाँ नीचे भोजन करूंगा, वहीं पर रात्रि में विश्राम करूंगा। सेठ जी ने अपनों बंटवारो कर लो। एक दिन की बात, सेठ जी